लोगों को लगता है कि पंचांग केवल मुहूर्त के लिए होता है? तो केवल मुहूर्त के लिए नहीं होता है, वो तो होता ही है मुहूर्त के लिए, आपके चार्ट के प्रिडिक्शंस के लिए भी होता है। जैसे मैंने जैस को इस एक पंचांग का एक इनका चार्ट इनके पर्सनल इनके विंडो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कैसे देखा कि पंचांग का प्लैनेट कैसे बिहेव कर रहा है उनके चार्ट में। तो आप उससे प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो। तो लोगों को ये है ना कि हम मुझे नहीं सीखना मुहूर्त, हम तो पंडित जी से निकलवा लेंगे, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता कि पंचांग से आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में जो नहीं देख पा रहे थे नेचुरली, आप जितनी भी आपने रीडिंग्स की उससे नहीं देख पा रहे थे, अचानक पंचांग से समझ में आनी शुरू हो गई है। तो दैट इज दैट एक्यूरेट, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब ग्रेजुअली आप समझोगे देखोगे चीजों को, तो अपने आप आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बात नहीं कर रहा तो वो म्यूट कर दो, ताकि पीछे से कोई भी क्योंकि बहुत इसका ना कैमरास बहुत सेंसिटिव है, हल्की सी आवाज से भी ये अ, हल्का खड़खड़ करने लगता है। तो क्या होगा कि आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तो उसमें हल्की खटखट की आवाज फिर आप लोग को अच्छी नहीं लगेगी, राइट, ठीक है। और पंचांग, पंच का मतलब होता है फाइव, ठीक है। आपको सबको पता है कि फाइव एलिमेंट्स होते हैं हमारी, बिना एलिमेंट्स के तो जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो फाइव एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। कौन कौन से फाइव एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों ने सीखे हैं, बताओ, कौन बताएगा? अर्थ, नेहा, नेहा वाटर, बताओ चलो। मैम अर्थ, जो पूरा भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। पांच एलिमेंट है, इसी से हमारा शरीर बनता है, तो इसको बोलते हैं पंच अंग। अंग मतलब हमारे शरीर के अंग। तो पंच अंगों से जो हमारे पूरा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। जैसे जैसे हमारा पानी है हमारे शरीर में, तो वो वाटर को दिखाता है। इसी तरीके से हमारी जो अग्नि है वो हमारी हमारे शरीर के जो टेम्परेचर्स हैं, जो हमारी शरीर की अग्नि है, वो हमारे वार को दिखाती है। मींस वार इन अ सेंस हमारी हेल्थ को दिखाती है। तो मैं यहाँ पे पीपीटी आप लोगों को मिल ही गया होगा क्लास में, जब आप एंटर किया आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जब क्लास में एंटर करोगे, अब वापस से जब आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना, तो आप लोग देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, सो इज इट विजिबल? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे व्हाट इज पंचांग, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पंच मतलब फाइव अंग, लिम्स, हमारे पांच हिस्से हमारी बॉडी के, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो पांच अंग क्या है और कैसे बिहेव करते हैं, लेट्स डाइव इनटू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाई पंचांग इज सो इम्पोर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। अब जैसे पहले मुहूर्त के लिए तो मैंने बोला, मैरिजेस के लिए, अगर आपने कोई न्यू बिजनेस लॉन्च करना है, या ट्रेवलिंग करनी है, या सर्जरी करनी है, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करनी है, या फिर सपोज करो अगर मैं कोई अपना कोर्स भी लॉन्च करती हूँ ना, तो मैं पंचांग की हेल्प लेती हूँ और अच्छा दिन देख के उस दिन मैं कोर्स लॉन्च करती हूँ, सो दैट कि वो सक्सेसफुली कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो, चाहे वो मेरी स्किन केयर की चीजों का हो, ठीक है। तो हर चीज में मुहूर्त होता है। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप घर खरीदने जा रहे हो, गृह प्रवेश करने जा रहे हो, तो ये मुहूर्त मतलब ये ऑस्पिशियस टाइम्स को देख के उस टाइम से हम लोग पंचांग को जनरली, पंडित जी पंचांग को वैसे यूज करते हैं कि हम लोग को कैसे एक्ट करना है, व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू वेट।
जब हमें लगता है कि नहीं अभी समय ठीक नहीं है, अभी कौन सी तिथि है, वार है, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, अभी हमें रुक जाना चाहिए, अभी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई कोई सिंपली, जैसे मैंने ग्रुप में जस्ट सिंपल सा मैंने एक मैसेज डाला था राहु पे, कि कैसे एक राहु काल में किया हुआ काम आपके लिए कितनी मुसीबतें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरी एक फ्रेंड ने क्लब लॉन्च किया। ठीक है, तो क्लब लॉन्च किया, बहुत एक्साइटमेंट में उसने क्लब लॉन्च किया, लेकिन उसने जस्ट, हम लोग कैसे फ्रेंड्स में अपने कुछ ना कुछ डिफरेंट इवेंट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, तो बहुत अच्छे से सारे बहुत बड़े बहुत मेंबर्स बन गए, ये है वो, लेकिन वो उसने क्लब लॉन्च किया राहु काल में। ठीक है, और उसमें इतने झगड़े होने लग गए, इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई। तो जब उसने मुझसे पूछा कि मतलब मैंने क्या गलत किया यार, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया किसी के साथ, तो मैंने देखा कि तुमने किस टाइम में किया था, ये बताओ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुमने किस टाइम, जब मैंने उसने फर्स्ट मीटिंग की थी उस क्लब की, तो उस टाइम राहु काल चल रहा था। तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप से ये इफेक्ट करता है आप छोटे छोटे आपके लाइफ के डिसीजंस को, कि या कहाँ गलती हो गई हमसे, कहाँ हमने गड़बड़ कर दी कि ये काम हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, और इवेंचुअली उसको वाइंड ऑफ करना पड़ा उस क्लब को। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे ये 5 एलिमेंट पंचांग के होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है तिथि। ठीक है, यहाँ पे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, 5 तरह के हमारे अंग होते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग वार से शुरू करते हैं। वार कौन सा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये सबको पता है। ये वार किससे कनेक्टेड होता है, आपकी हेल्थ से, आपकी एनर्जी से, आपके एक्शन से। ठीक है, मीन्स आपको आपके दादा दादी, नाना नानी के टाइम में भी आपको याद होगा कि कोई भी काम हमें शनिवार को करने के लिए मना किया जाता था, या फिर हमें मंगलवार को कोई काम करने के लिए मना किया जाता था, उसके पीछे कोई रीजन होता था, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं। क्रूर ग्रह मतलब अच्छे नहीं माने जाते हैं ये प्लैनेट्स। तो इनके दिनों पे किया हुआ जो भी काम है वो सक्सेसफुल नहीं होता, अगर आप कोई खुशी वाला कोई काम कर रहे हो। लेकिन सपोज करो आपको किसी पे विजय पानी है, लाइक किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हो, आपको चाहिए कि आज मुझे उस आर्ग्यूमेंट में जीतना है, मींस वो मुझ पे हावी नहीं होना चाहिए, तब डेफिनेटली यू विल चूज मार्स, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से वार का चयन करना होता है। ठीक है, तो वार हमारी शरीर की एनर्जी को दिखाता है, और वार से जब आप देखोगे ना आपके वार का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है आपके चार्ट में, और वो क्या कर रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा, क्योंकि वार का लॉर्ड आपकी हेल्थ को दिखाता है, क्योंकि अग्नि ही ऐसी चीज है जो आपके बॉडी को कंट्रोल करती है। अग्नि है आपकी अगर बॉडी में अच्छी तरीके से, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन अग्नि की कमी है आपकी बॉडी में, तो आप देखोगे जिनका अग्नि तत्व कमजोर है, जिनको बहुत ठंड लगती है, उनको बार बार कोल्ड, कफ और कोई ना कोई प्रॉब्लम, उनको कोई ना कोई बॉडी में कोई ना कोई डिजीज डेवलप करती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो अग्नि है, वो हमारे अंदर के बैक्टीरिया जो 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 अटैक करते हैं डिजीज के लिए, उनको किल करने का काम करते हैं। जो प्रॉपर अगर अग्नि काम नहीं कर रही होगी आपके शरीर के अंदर, तो आपको बार बार डिजीजेस होंगी, आपके ऊपर बार बार वार होगा, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पनपते हैं, आप देखते हो कहाँ पे पनपते हैं, जहां पर ठंडक होती है वहां पे जल्दी पनपते हैं। ठीक है, आप देखोगे मॉइस्चर में जहां पे पानी तत्व ज्यादा हो जाएगा, वहां पर आप देखोगे अपने आप बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई पाउडर हो या कोई अजवैन हो, आप ऐसे ही खुली छोड़ दो, और हवा की जो वाटर तत्व होता है उसके अंदर अपने आप उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा कर देता है, उसमें आपने कुछ नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन बैक्टीरिया जो हमारे आसपास है,
जो वायु में है वो जाके उसके अंदर घुस के, इस तरीके से वाटर तत्व अंदर हमारे शरीर के अंदर काम करता है। जब अग्नि उसको बर्न नहीं कर पाती है, मींस अग्नि उसको जला नहीं पाती है, और पूरे तरीके से आपकी अग्नि आपके आपकी डिजीज से आपको बचा, मतलब अगर वाटर तत्व ज्यादा है तो आपकी अग्नि कम है, तो आप बार बार डिजीज में डिजीज को सफर करते हो, राइट। फिर उसके बाद आती है तिथि। तिथि का संबंध आपके इमोशन से है। तिथि वाटर तत्व को प्रेजेंट करती है, वाटर एलिमेंट, ओके। तो वाटर तत्व से सबको पता है कि 4, 8, 12 हमारी ये वाटर एलिमेंट हैं, और इमोशंस को दिखाते हैं, फ्लो को, एडेप्टेबिलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स को, शादी को। अगर आपका तिथि लॉर्ड गड़बड़ बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो देखोगे आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में मैरिज भी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आपके इमोशंस को वो हिलाती है तिथि। तो जब आपका तिथि लॉर्ड गड़बड़ बैठा होगा तो आपके चार्ट में वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नक्षत्र पे। नक्षत्र है हमारी वायु तत्व, ठीक है। वायु तत्व मीन्स वायु, हवा। हवा चलती रहती है, ऑलवेज मूवमेंट में रहती है। आइडियाज दिखाता है, कम्युनिकेशन दिखाता है, आइडियाज आते हैं आपको। नक्षत्र अगर आपका सही है, अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड सही है और उसका लॉर्ड सही से बैठा है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। अदरवाइज आपको स्टक फील करोगे कि पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी इतनी लो हो रही है, ठीक है, क्यों मुझे आइडियाज नहीं आ रहे, क्यों मैं स्टक हूँ लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं आपका नक्षत्र लॉर्ड डैमेज हो रहा होता है आपके चार्ट में, ठीक है। अब आते हैं योगा पे। योगा का मतलब है ये आकाश तत्व है, ईथर, आकाश, ईथर भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेस। योगा मतलब आपको हैरानी होगी जब मैं आगे योगा का चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, कि योगा से केवल आप कितने सारे प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ व्यातिपात योग का। आपको पता है विजय माल्या, विजय माल्या का नाम सुना है आप लोगों ने? यस यस मैम। हाँ, ही इज वेरी फेमस। तो काफी सारी उसकी क्या नाम है, एयरलाइंस एंड काफी उसका Yeah. मीडिया में मॉडल्स एंड वो सब एक्ट्रेसेस एंड जो भी है, काफी मतलब इस ग्लैमरस स्केल में काफी उनका उसका नाम था, ठीक है। ही इज बॉर्न ऑफ व्यातिपात योग। तो जब मैं व्यातिपात योग के बारे में आपको बताऊंगी कि लोग जो व्यातिपात योग में पैदा होते हैं, वो लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा गड़बड़ डिसीजन करते हैं जिससे उनकी पूरी लाइफ 360 डिग्री बदल जाती है। अगर आपके पास ऐसे चार्ट हैं जो व्यातिपात योग का पैदा हुआ है, तो आप देखना उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कांड होगा उनकी लाइफ में कि उनकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। तो दिस इज हाउ योगा वर्क्स। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। जब हम लोग योगा का पूरा चैप्टर लेंगे कि आप कौन से योगा में पैदा हुए हो और किस तरीके से योगा काम करता है, तब आपको उससे पता चलेगा कि किस तरीके से आप इस पृथ्वी पर आए हो और आपके साथ क्या क्या होने वाला है। एक और एग्जांपल देती हूँ, शूल योगा, ठीक है। शूल योगा वाले लोग जो होते हैं ना, वो सफरर्स होते हैं। सफरर्स मींस वो कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लें, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना है उनके साथ, मतलब लोगों ने धोखा ही करना है। ये शूल योगा जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको पकड़ के बिठा के आप बोल सकते हो क्या आपके साथ ऐसा होता है। देखो, केवल पंचांग से आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, कुछ नहीं, हमने कोई चार्ट नहीं देखा, मैंने केवल योगा देखा और बता दिया कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा होता है। और फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हर योगा के बारे में, तो आप देखोगे कि उसमें स्पेसिफिक कैसे हर योगा की एक रेमेडी होती है, कि आप इस योगा में पैदा हुआ तो आपके साथ ये होता रहेगा, तो हर योगा की एक रेमेडी भी उसके साथ कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है करण। करण होता है हमारा पृथ्वी तत्व। मैंने अभी ग्रुप में डाला था करण लॉर्ड, चेक करो कि करण लॉर्ड कितने लोगों को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही होती है, बिजनेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का उनको थोड़ा सा डर लगा रहता है। जब हमारा मूलधारा चक्र सफर करता है ना, तो मींस
वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मूलधार चक्र मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, आप लोगों से बात करने में हिचकिचा रहे हो, या फिर लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने लेने में आपको दिक्कत हो रही है। तो मींस एक्शन, और एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ग्राउंडेडनेस कम हो रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, या फिर फाइनेंशियली आपको डर लगा रहता है, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। तो मींस उनका मूलधार चक्र मींस करण लॉर्ड बुरी तरह से कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। तो ये 5 तत्व हैं जिनके लॉर्ड्स को आप देखोगे अपने चार्ट्स पे, और देखोगे कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये तो जस्ट होमवर्क हो गया, आप लोग सैटरडे संडे अपने सारे लॉर्ड्स को देखो अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर चुके हो, और आपके अब पता है कि कौन सा लॉर्ड किसके साथ बैठा है, कैसा बिहेव कर रहा है। वो क्या, थोड़ा बहुत एक आपको जिस्ट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि वार का लॉर्ड आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, तिथि का लॉर्ड आपके इमोशंस, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर रहा है, नक्षत्र आपके आइडियाज नहीं आने दे रहा है अगर गड़बड़ है तो, अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। योगा वाला योगा वाले को आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर योगा अलग तरीके से बात करता है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए, व्यातिपात योग एंड आपका शूल योग। तो आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरीके से, जैसे ही चार्ट खुले सबसे पहले आप डाइव मत करो कहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, सबसे पहले आपको पंचांग देखना चाहिए, ये बंदे की लाइफ में चल क्या रहा है। जैसे ही आप पंचांग खोलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि योगा देखते ही आप कहोगे कि भाई इसकी लाइफ में तो ये चल रहा है, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। मतलब आपको कहीं प्लैनेट्स में घुसने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप इज दैट कि हाँ आप डिटेल में किसी की प्रॉब्लम को देखना है तब चार्ट पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे ही चार्ट खुले सबसे पहले पंचांग के एरिया में डाइव करो, ठीक है। फिर करण से देखो कि आपको क्या स्टेबिलिटी में, क्यों आपको डर लगा रहता है कि अगर मेरा बिजनेस हिल गया तो क्या होगा, क्यों स्टेबिलिटी हिली हुई है, क्या गड़बड़ हुई हुई है, वो लॉर्ड क्या कर रहा है आपके चार्ट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेली यूसेज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मुहूर्त, ठीक है। तो आपको आपकी आपकी सारी, जैसे सपोज करो कोई कृष्ण अष्टमी का बॉर्न है, ठीक है, तो अष्टमी का लॉर्ड राहु होता है, ठीक है। क्लियरली आपको याद होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको याद भी करा दूंगी। तो मतलब राहु है तो फिर वो ऑब्वियसली राहु जैसी हरकतें होगी उसकी लाइफ में, तो किस तरीके की वो उसकी लाइफ में होगा, तो राहु का उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब राहु को जाके देखो चार्ट में कि वो अष्टमी बॉर्न है, अब राहु उसके चार्ट में क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ओके, सो स्टॉप शेयर एंड, ठीक है। तो अभी तक अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, फिर हम लोग अगर बोलोगे तो मैं ये सारे जितने भी ट्रिक्स हम लोग चार्ट पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट योग पढ़ेंगे, संक्रांति दोषा, जिसकी बात मैंने ग्रुप में की थी कि संक्रांति योगा कैसे बनता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? मैम ये तिथि कहाँ से देखे मैम? आपका जो मैंने आप लोगों को ऐप डाउनलोड करवाई थी उसी में पंचांग का पंचांग है, एक टैब आ पंचांग रहा है ना है। ऊपर में, यस सर। उसमें खोलोगे तो सारा कुछ आ जाएगा, उसी में आप देखो तिथि, और तिथि आगे, हाँ राइट, प्रीति शोइंग। तो सबसे एंड में अष्टक वर्गा के साथ पंचांग है, और अगर आप जे होरा में जाओगे तो जे होरा में भी आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। लेट मी ओपन द जे होरा आल्सो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नेटल चार्ट जहां पे लिखा हुआ है, यस है ना। इसी में देखो यहाँ पे तिथि सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वैदिक वेंसडे, नाउ कम टू दिस। अच्छा, वैदिक वेंसडे क्या हुआ? वैदिक वेंसडे का मतलब है वार। वार, राइट। तो उससे क्या होता है, वैदिक वेंसडे का मतलब हुआ
आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वेस्टर्न के हिसाब से नहीं देखना कि 12 बज गए, आज फ्राइडे है तो 12 बजे के बाद सैटरडे हो जाएगा, नहीं। सुबह जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, जब सनराइज होता है, जैसे सपोज करो 5 बजे आज सनराइज हुआ, तो अगले दिन सुबह तक फ्राइडे ही रहेगा, सैटरडे नहीं होगा। तो आपको नॉर्मली पंचांग, आपको जेहोड़ा में भी दिख रहा है और जो ऐप में, वो वैदिक के हिसाब से ही लेना है। आपको 12 बजे के बाद का नहीं कि मैं तो सैटरडे को पैदा हुई क्योंकि 12 बजे के बाद पैदा हुई, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। आपको देखना है कि आपका जन्म जब, अगर सपोज करो आपका जन्म रात के 2 बजे हुआ फ्राइडे को, तो वो फ्राइडे ही कहलाएगा, वो सैटरडे नहीं कहलाएगा। गॉट इट? क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो वैदिक वार के बाद आपका लिखा हुआ है नक्षत्र, ठीक है। अभी का ये चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो अभी रेवती नक्षत्र है, ठीक है, और मून अभी रेवती नक्षत्र में है, क्योंकि मून से ही नक्षत्र बनते हैं, तो मून का रोटेशन जहां जहां होता है तो वो उस नक्षत्र को ही दिखाता है। योगा देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी आयुष्मान योगा चल रहा है, ठीक है, और उसका लॉर्ड केतु है। उसके बाद देखोगे करण दिख रहा है, बालवा करण, उसका लॉर्ड ब्रैकेट में मून दिख रहा है, ठीक है। अहोरा लॉर्ड मरकरी दिख रहा है, ठीक है। इतने तक ही देखना है, आगे वो सारे उतने काम नहीं आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सनराइज एंड सनसेट भी दिखाएगा। आज का सनराइज कितने बजे हुआ है? 5:13, ठीक है। तो कल जैसे ही सनराइज होगा तभी सैटरडे आएगा, अदरवाइज वो फ्राइडे ही रहेगा। गॉट इट? ठीक है। तो अब एक चीज को समझते हैं हम लोग कि हम लोग 30 तरह की तिथिज होती हैं, ठीक है। 30 डेज होते हैं, 30 तिथि होती है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये तो सबको पता है ना? यस मैम। है ना? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो अगर आपका सन, सूर्य, अगर 0 से 1 डिग्री है, मींस 1 डिग्री के आसपास है, तो समझ लो कि आप फर्स्ट तिथि के बाद के बॉर्न हो, मींस प्रतिपदा, ठीक है। प्रथमा भी कोई लोग बोलते हैं इजी के लिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करके भी बोलते हैं। अगर आपको शुरू में इजी लगता है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर भी याद कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो अब सपोज करो 1 डिग्री सन रोज चलता है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो एक तिथि एक दिन, दूसरी तिथि दूसरे दिन, जब सन 2 डिग्री पे आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, तो वो द्वितीया तिथि होगी। तृतीया तिथि ऐसे ही करते करते जब आप 15वें दिन तक पहुंचोगे, 14वें दिन तक पहुंचोगे। अभी हम लोग संक्रांति दोष को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तिथि को हम लोग डिटेल में समझेंगे मंडे से, मंडे का चैप्टर हमारा तिथि का है। लेकिन अभी मैं जस्ट एक शॉर्ट सा चैप्टर ले रही थी संक्रांति दोष का, कैसे संक्रांति दोष आपके चार्ट में लगा हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो नेहा, अगर सपोज करो आपके पास कोई चार्ट आता है, राइट, तो आपने देखा कि इसका तो संक्रांति योग है, तो आप कुछ देखना ही नहीं है, सीधा देखना है संक्रांति योग, अरे इसकी तो ये हाउसेस में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आप सीधा क्लियरली बता पाओगे केवल संक्रांति दोष देख के कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। तो जब आप 14 तिथि पे होते हो, ठीक है, तो 14 तिथि पे होते हो तो उसको, जैसे सपोज करो 14 तिथि होती है चतुर्दशी, ठीक है। तो सन कितना क्या होगा चतुर्दशी, अगर 1 डिग्री पे एक सन है, 2 डिग्री पर दूसरी तिथि में, तीसरी, तो बताओ कितने डिग्री चल चुका है सन? 14 14, राइट, 14 डिग्री। ठीक है।
14 डिग्री, ठीक है। अगर सपोज करो वो 15 पे है तो 15 डिग्री चल चुका है। अच्छा सपोज करो वो 28 डिग्री चल चुका है तो तो त्रयोदशी फिर से 14 आएगा ना मैम? त्रयोदशी राइट राइट, फिर से चतुर्दशी आएगा, लेकिन वो कृष्ण पक्ष की हो जाएगी। जो 0 से 15 तक है वो कृष्ण पक्ष की होगी, ब्राइट हाफ, ठीक है। और मैम 15 के 28 में बाद जो 30 त्रयोदशी तक नहीं होगी? जाएगी, हाँ हाँ नेहा, 28 में त्रयोदशी होगी ना? 28, बनेगी हाँ। क्योंकि 30 पे होगा पूरा। हाँ वो हम लोग आएंगे उसकी डिटेल को समझने, ठीक है। एक बार इसको साइकिल को समझ लो, ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी ना कोई कोई राशि छोटी होती है जिसकी वजह ओके से थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है डिग्रीज पे, वो हम लोग बाद में समझेंगे। अच्छा, जब सन अपनी राशि बदलता है, ठीक है, तो उस दिन संक्रांति होती है, ये सबको पता है। जैसे सपोज करो अभी सन कहाँ है? अभी जेमिनाई में है ना? नहीं नहीं नहीं, टॉरस में सॉरी है ना, सॉरी सॉरी, टॉरस में है, टॉरस में। टॉरस में है, ठीक है। चलो हम टॉरस नहीं लेते, सपोज करो सन एरीज में आया, ठीक है, एरीज में है, ठीक है। अब उसने राशि 30 दिन बाद बदलनी है, वो टॉरस से किस में जाएगा? सॉरी, वो एरीज से किस में जाएगा? टॉरस टॉरस में जाएगा ना? जब वो एरीज में है तो उसने एरीज के कपड़े पहने हुए हैं। इमेजिन सन अ किंग वेयरिंग रैम क्लोथ्स। एरीज, एरीज रैम से देखते हो ना, भेड़ से देखते हो, उसने भेड़ की तरह किंग बना हुआ है, उसके सर पर मुकुट है और वो भेड़ की तरह तैयार है, ठीक है। नीचे से उसने खूब गहने पहने हुए हैं, जैसे हम लोग सन को इमेजिन करते हैं, द एकदम माइटी काइंड, मींस जिसको इमेजिन कर सकते हो। सन की इतनी हम लोग तारीफ करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, तो सन ने मुकुट पहना हुआ है, लेकिन उसने कपड़े किसके पहने हुए? रैम के, ठीक है। नाउ सन इज गोइंग टू चेंज द राशि टू टॉरस, ठीक है। तो अब उसको कपड़े उतारने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि अब वो जा रहा है किसमें? टॉरस में। वो बुल के कपड़े पहनने जा रहा है, वो बुल की तरह बिहेव, मुकुट वही है, गहने वही है, लेकिन कपड़े तो उसको चेंज करने हैं ना। तो वो कपड़े कौन से पहनने जा रहा है? वो बुल के कपड़े पहनने जा रहा है, लेकिन कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो आप इमेजिन करो, हाउ डज इट साउंड? सन विदाउट क्लोथ्स, हाउ डज इट साउंड? टेल मी। नॉट Son without clothes, king without clothes. Inauspicious? King without clothes, inauspicious. तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जिस भगवान को पूजते हैं उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, बस भगवान होता है। हमें फोटोएं दे दी गई हैं, गुरु नानक देव जी, विष्णु भगवान जी, राम जी, कृष्ण जी, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो गॉड का तो कोई स्वरूप ही नहीं है ना, है ना। हमें बताया गया सन ऐसे, उसके ऐसे ऐसे रेज निकल रही हैं, ये वो, हम तो आकाश में देख, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो हमारा गॉड है, ठीक है। अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो दैट इज सुपर्ब विदाउट क्लोथ्स, बट अगर मटेरियलिस्टिक देखा जाए तो दैट इज होपलेस, सीइंग एनीबॉडी विदाउट क्लोथ्स। तो जब सन 30 डिग्री पर, मतलब 29.30 से लेके 1 पॉइंट, मतलब 0.30, जब वो लाइन को क्रॉस कर रहा होता है, दैट एरीज वाली लाइन से, वो कपड़े उतार के बुल के जब कपड़े पहनने के लिए दूसरी राशि में आने लगता है, दैट इज द टाइम विच इज कॉल्ड संक्रांति, सन विदाउट क्लोथ्स। तभी मैंने बोला था कि चेक इन योर चार्ट्स और इन योर लव्ड वंस चार्ट्स और इन योर नोन चार्ट्स, किसका बर्थ इस दौरान हुआ है। तो दोज आर द पीपल, दोज आर बोर्न इन संक्रांति पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले
सन आएगा चतुर्दशी, पहले जैसे जैसे सन एरीज में चल रहा है 28 डिग्री पे पहुंचा, 28.50 जैसे ही आया तो ये चतुर्दशी है। तो कृष्ण चतुर्दशी मीन्स पूरी 30 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो 28 के आसपास वो चतुर्दशी में बॉर्न हो रहा है। जब मैं चतुर्दशी के बारे में बात करूंगी ना, जब हम लोग तिथियों के बारे में कि चतुर्दशी वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। दैट्स शिवाज कर्स, मीन्स शिव की तीसरी आंख का खुल जाना। जो चतुर्दशी लोगों को ये कर्स मिलता है, जो चतुर्दशी बॉर्न होते हैं उनकी लाइफ में कर्स होता है शिवा का, विद ओपन थर्ड आई। मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स, सेक्स लाइफ प्रॉब्लम्स, ओके, ये जनरली इनकी लाइफ में आपको देखनी। एंगर इश्यूज, मतलब ही वोंट एंजॉय हिज मैरिटल ब्लिस। आपको उनकी लाइफ में ये देखा, पंचांग देखते ही देखा चतुर्दशी एंड आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। इट्स सो सिंपल। लोगों को लगता है कि केवल पंचांग मुहूर्त के लिए नहीं, कितनी चीजों से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सन 29 पे बढ़ रहा है, 29.4565 वो हो गया अमावस्या, अमावस्या बन गई, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ कर्स ऑफ शिवा। जो लोग अमावस्या बॉर्न होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ हेल कर्स ऑफ शिवा। इश्यूज इन मैरिड लाइफ। मैम यस, मेरे सिस्टर का है, कृष्ण चतुर्दशी का ही है उसका बॉर्न, अच्छा, और काफी प्रॉब्लमेटिक है तो उसके जैसे मैरिड लाइफ, फैमिली वगैरह देखा है इसका। कितना इजी हुआ। देखा आपने, केवल देखा किस तिथि का बॉर्न है एंड आपने ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर दिया। तभी मैं बोलती हूँ, क्योंकि देखो मैं कोई भी चार्ट आपके सामने लाके रख दूंगी और बता दूंगी कि देखो इसकी लाइफ में ऐसे चल रहा है। आई वॉन्ट यू पीपल टू ब्रिंग दोज चार्ट्स, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि हाउ ट्रू दैट इज, राइट। अब 29 से Ma'am, वो but the धीरे धीरे, effects of Shukla Chaturdashi will be different, right? नो 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 नो, शुक्लिस तो जीरो, जीरो वन वो पे जाएगा ना। हाँ, उनका आपका इफेक्ट जो जो डिफरेंट होगा। कृष्ण, जब कृष्ण चतुर्थी मीन्स 29, मीन्स व्हेन Yes. द सन इज गोइंग टू चेंज हिज क्लोथ्स। No, I वन, understand, but the effect of both the Chaturdashis are going to be very different. यस, हाँ कि इसमें तो वो उस टाइम पे 14 रहेगा एंड ये हाँ 29 हो रहा है। हाँ हाँ, हम राइट। इसको एक्चुअली पूर्णिमा और अमावस्या काउंट करें तो इजी पड़ेगा शायद। क्या पूर्णिमा इज पूर्णिमा इज 0 एंड 0 अमावस और अमावस्या is, तो उसके बाद यहाँ अमावस्या। पर हम लोग वो चतुर्दशी की बात बाद में करेंगे नेहा। हम लोग अभी संक्रांति दोष की बात कर रहे हैं कि कैसे सन मूव करके मींस दूसरी राशि में परिवर्तित होने जा रहा है। क्योंकि जब हम शुक्ल चतुर्दशी पे आएंगे ना, ब्राइट हाफ वाली आएंगे ना, तो वो मिड में होगा और वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। ये यस संक्रांति दोष के लिए जुड़ रहा है, इसलिए इसमें शिवा का कर्स है, क्योंकि ये चतुर्दशी हो गया, साथ साथ अमावस्या का योग भी जुड़ गया। और अब सन ने अपने कपड़े उतारे, नाउ ही इज गोइंग टू डाइव इनटू दैट टॉरस राशि एंड वेयरिंग दैट बुल क्लॉथ्स विद दैट क्राउन। तो वो जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड संक्रांति दोष इन, मतलब जिसके भी चार्ट में है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो इसका मैं उपाय भी बताऊंगी, जिनका संक्रांति दोष है उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो उपाय किए जाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। अगर नहीं कर पाए, सपोज करो नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं कई चीजों के, और कितने लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते भी नहीं है, कब उनको एस्ट्रोलॉजी में ईश्वर लेके आएगा ये भी पता नहीं होता, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हम काफी चीजें ऐसे करके उस दोष को काफी हद तक हील कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट्स को अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अगर किसी के पास कोई चार्ट है, है कोई तो बता दो, तो हम लोग लगाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो मैं एक आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है।
Ma'am, Amawas born, I have a chart. ठीक है, सपोज करो ठीक है, हम लोग चार्ट में देखते हैं कि अच्छा, अभी हम लोग संक्रांति में ये तो देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग वार को जोड़ेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है ना, तो हम लोग उतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली अभी फर्स्ट क्लास में लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। मुझे 1 मिनट टाइम देना जस्ट। ऑलराइट, ठीक है, तो ठीक है, मैं एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मतलब किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है, सपोज करो कोई बंदा फ्राइडे बॉर्न है, ठीक है, और फ्राइडे का लॉर्ड कौन होगा, जनरली आपको याद रखना है Venus. वीनस। संडे का संडे का सन, सूर्य हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको मंडे का मून हो गया, ट्यूसडे का Tuesday का मंगलवार हो Mars, गया, मंगल हो गया, ऐसे आप लोग आराम से याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 7 प्लैनेट्स, शनिवार का सैटर्न होगा, ठीक है, सपोज करो कोई फ्राइडे बॉर्न है, राइट, एंड फ्राइडे को लॉर्ड है वीनस, ठीक है, और वीनस को हम लोग यहाँ पे इधर बिठा देते हैं, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, तो अब ये बंदा संक्रांति बॉर्न है, जो मैंने आपको डिग्रीज बताई उसके हिसाब से मींस जस्ट एंटरिंग 0.10, या फिर समझ लो कि सन एट around 29.50 to 0.1 0.15, ठीक है, ये मतलब समझ लो कि ये बहुत क्रूशियल वाला संक्रांति दोष हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके पीछे और थोड़ा बहुत इसके आगे भी चल सकते हो, वो भी संक्रांति भी आएगा, मींस 1 डिग्री तक भी आप जा सकते हो, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल वाला हो गया, ठीक है, मतलब आप इसको बहुत क्रूशियल वाला बोल सकते हो, व्हेन सन इज विदाउट क्लोथ्स, मींस सन के ऊपर कोई कपड़े नहीं है। Ma'am, can I Yes, ask one thing? Ma'am, जेओरा में ये डेसिमल्स में आता है क्या डिग्री? आई हैव नेवर सीन, मेरे को राउंड फिगर्स में ही डिग्री दिखी है हमेशा। नहीं, एकदम आता है, अभी हम आता लोग है देखेंगे। decimal में? हाँ हाँ, आप Okay. देखो, ओके,
0 पॉइंट आता है, एकदम आता है। ठीक है, सपोज करो फ्राइडे वीनस इनका वार लॉर्ड है, और ये वीनस वीनस इनका वार का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है। ठीक है, और मैम चार्ट यहाँ थोड़ा पे हाफ दिख या रहा है मुझे। हाँ हेलो, चार्ट क्या हाफ दिख रहा है मुझे, या फिर आप मतलब फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी, चार्ट आधा ही दिख रहा है मुझे। सबको आधा दिख रहा है क्या? नहीं मैम, हमको पूरा दिख रहा है। तो आप मोबाइल पे हो दिख क्या? रहा है। लैपटॉप, हाँ मैम मोबाइल पे हूँ मैम। हाँ, तो हो सकता है इसी वजह से। लैपटॉप किससे अभी है? ठीक है, तो सपोज करो कि ये आपने देखने हैं कि कौन कौन से लॉर्ड का वीनस लॉर्ड है। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही भरती हूँ। ठीक है, तो ये वर्गो लगन का चार्ट है। वीनस कौन कौन से घर का लॉर्ड हो गया? सेकेंड हाउस का, और और इधर से 9th हाउस का। नाइन्थ एंड सेकंड। तो जब किसी के चार्ट में आप संक्रांति दोष देखो, और वार का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मैंने यहाँ केवल एग्जाम्पल लिया है वीनस को, मून भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है वार का। अगर वार के लॉर्ड का कनेक्शन जिस जिस घर से होगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। अब बताओ कि इनकी 5, 9 एंड 2 के घर से वीनस का कनेक्शन हो गया है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम फाइनेंशियल एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी, बच्चों से प्रॉब्लम, किड्स से भाग्य प्रॉब्लम, भी नहीं रहेगा, फादर के किड्स में से इश्यूज हो तो सकते होगा हैं, मैम, फैमिली से प्रॉब्लम रहेगी मैम। और मनी फ्लो इनकम नहीं रहेगा रिलेटेड। कभी भी। बड़ी इनकम प्रॉब्लम बताओ। फादर की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन एंड बच्चों की लाइफ में। बड़ी प्रॉब्लम बताओ। बड़ी यानी स्पाउस के साथ, इनकम क्योंकि से रिलेटेड 7th प्रॉब्लम। मैम इज किड्स का सेकेंड इशू, हाउस ना। हम्म, किड्स का इशू, प्रोजनी। यस यस, इनको बच्चे ही नहीं होंगे। ओनली नॉट इशू, अगर होंगे तो वो उनके साथ नहीं रहेंगे, उनको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर ये बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते, इनको बच्चे चाहिए ही नहीं। जब भी किसी लेडी के चार्ट में वार लॉर्ड का कनेक्शन 5th और 9th से देखो, 5th लॉर्ड अपने बच्चे, 9th हाउस, 5th हाउस अपने बच्चे, 9th हाउस बच्चों के बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों घर बच्चों के, उनके साथ नहीं रहेंगे। तो जब भी किसी लेडी की चार्ट में स्पेशली देखो, इवन मेल के चार्ट में भी देख सकते हो, तो उनको किड्स के या तो बच्चा होगा नहीं, अगर बच्चे होंगे तो उनके साथ नहीं रहेंगे, और अगर होंगे तो डेथ कर सकते हैं, या फिर उनको बच्चों की इच्छा ही नहीं होगी, या बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलेगी। मैम पर इसको जो पकड़ेंगे सिर्फ ये जब चार्ट में हमको संक्रांति योग दिखेगा उसके बाद ही ये सारे पॉइंट्स हमको यस यस, क्योंकि वो हम करने हैं लोग ना। पंचांग पढ़ रहे हैं ना, यस हम लोग पंचांग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का फोकस पंचांग के योगों पर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा कितनी ब्यूटीफुली पंचांग काम करता है, किसी का चार्ट खुला आपके सामने और आपने देखा ये दोष है इनके चार्ट में, सीधा सीधा आपने बोल दिया बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, isn't it? Oh, so ma'am, Yes, it's ma'am. only the Sankranti thing when the connection is with the 5th and the 9th. Only in Sankranti दोष। बाकी कभी कनेक्शन है तो ऐसा नहीं होगा। नहीं मतलब मैम अगर नॉर्मली भी 5th का और इसका वार का कनेक्शन है 9th नहीं, का, तब वार हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से देखेंगे। ओके, इट्स ओनली केवल इन संक्रांति। संक्रांति दोष होगा। आज हम संक्रांति दोष को पढ़ रहे हैं, चक्कर क्या हो रहा है यार? तो संक्रांति
संक्रांति दोष जब भी होगा चार्ट में, तो आप वार लॉर्ड को देखोगे कहाँ पे है, किस हाउस से। अच्छा सपोज करो मैं वीनस को यहाँ ले आती हूँ, अब क्या करेगा वीनस? मदर के साथ इश्यू, हाँ मदर के साथ इश्यू। यस, और बाकी चीजें तो ग्रैंड चिल्ड्रन ये सारी तो देगा ही देगा ना। सपोज करो मैं इसको यहाँ दे ले आती हूँ, अब बताओ क्या करेगा? संक्रांति दोष देखा, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जिन जिन हाउसेस से वार लॉर्ड कनेक्शन बनाएगा उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और वो भी काफी बड़ी वाली। जैसे मैंने कहा ना कुछ बड़ा बोलो, फर्स्ट जब हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे तो हमने बड़ा प्रिडिक्ट किया ना, मींस बच्चे ना होना एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। किसी की लाइफ में बच्चे ना हो तो ये काफी बड़ा इश्यू माना जाता है, राइट? तो अब क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? मैम अब तो ये पूरा लगन लॉर्ड यानी कुंडली ही 7th यानी वीनस जैसे सर पे आके बैठ गया तो पूरी प्रॉब्लम ही होगी ना। हाँ, पूरी लाइफ इनको स्ट्रगल, मतलब कर्स है, शिवा का कर्स। सीधा समझ लो, चतुर्दशी, अमावस्या टिल संक्रांति एंड ऑल्सो प्रथमा, जब वो एंटर भी कर जाएगा टॉरस में, कपड़े पहन भी लेगा, तो भी वो दोष का असर रहेगा। कम ज्यादा उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिफाई होगा उसका दोष। तो ये वाला जो मैंने ये आपके सामने ये रखा हुआ है, ये इंटेंसिफाइड हो गया है ना, और उसके आगे पीछे थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब इस कोर्स को मैं यहाँ पे साथ साथ तक देखो, इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, मैं साथ साथ रेमेडी देती जाऊंगी। हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि लास्ट में रेमेडी सीखेंगे, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ एंड समझ पाओ कि कैसे कैसे रेमेडीज काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, शिवा किसकी बात सुनते हैं? शिवा का कर्ज है, शिवा को खुश करना है, लॉर्ड शिवा को। शिवा किसकी सुनते हैं? पार्वती और हम, गणेश, विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग इतना वो भगवानों पे नहीं जाते, क्योंकि हम लोग फिर सोचेंगे कि चलो हमने विष्णु भगवान को ही पूज लेते हैं, शिवाजी खुश हो जाएंगे, वो तो ऐसे ही है। हम लोग अग्नि देवता को पूजेंगे, ठीक है। ये सारे जो भी मैं रेमेडीज देने वाली हूँ, ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिससे ये डिराइव की जाती हैं, ठीक है। हमें अग्नि देवता की पूजा करनी है, और पूजा करते करते मीन्स लाइक हवन, आप हवन करते हो ना, अग्नि जल रही होती है ना, तो जब आप हवन कर रहे होते हो और अग्नि जल रही होती है, तो प्रे करो कि प्लीज अग्नि भगवान मुझे इस कर्स से, क्यों? अमावस्या का लॉर्ड कौन है? राहु। राहु पितृ दोष से रिलेटेड है, तो मुझे प्लीज आप शिव भगवान से मेरी सिफारिश करो कि वो मुझे इस पितृ दोष से, इस कर्स से, शिवा ने जो मुझे कर्स दिया है जन्म के समय में, उससे मुक्ति दे, ठीक है। यहां पर अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे चार्ट के हिसाब से हमारा वो यज्ञ करना बनता है कि नहीं, हवन करना बनता है कि नहीं। दैट्स हवन, मैंने तो बोला था ना आप लोगों को, हवन इज अ वेरी, आपकी एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए हवन करना। तो क्या होता है कि आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज को भी वो बर्न करता है। वो छोटा सा आता है ना स्क्वायर वाला, आप लोग को पूजा की दुकान पे मिल जाएगा, उतना ही सा करो। लेकिन क्या है कि उसमें आप अपनी प्रेयर्स डालते हो, उसमें आप अपनी सारी जो भी है, जो भी आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं उसको डालते हो। तो जस्ट प्रे टू अग्नि देवता
कि मुझे माफी दिलवा दो शिव भगवान से कि मुझे इस कर्ज से मुक्ति दे। तो आप देखोगे उनकी लाइफ से धीरे धीरे जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जैसे सपोज करो इस बंदे की तो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई ना इस संक्रांति दोष से, इजंट इट? तो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई। 8th हाउस पे तो बाद में जाएंगे, 8th का भी लॉर्ड बन गया, तो अब तो पेन और सफरिंग भी साथ में मिल गई ना। जब 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है पूरी लाइफ के लिए, संक्रांति दोष कोई ऐसा दोष नहीं है कि दशा में एक्टिवेट होगा, ये तो पूरी लाइफ का कर्स मिल गया ना, ये तो पूरी लाइफ एक्टिवेटेड रहेगा। तो मीन्स पूरी लाइफ पेन एंड सफरिंग, पूरी लाइफ लगन डिस्टर्ब। तो मीन्स बाद में हम लोग देखेंगे 3rd हाउस सिबलिंग्स का है, वो क्या करेगा, पहले तो उसकी पूरी लाइफ ही हिली हुई है ना। तो दिस इज हाउ दिस Sakranti yoga, not yoga, dosha is to be cured by this simple and crisp recipe। कोई बड़ी बड़े वो नहीं है कि दुनिया भर की पूजाएं, दुनिया भर का खर्चा, ये वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो ये संक्रांति दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, चलो अभी किसी का चार्ट लगाते हैं और उनके चार्ट में देखते हैं कि मैम मेरा का पूरा है वैसे। आप अपनी सिस्टर का चार्ट दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ मैम। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ मैम जो ये डिग्री है वो 29.50 से 0.01 वो हमेशा उतनी ही रहेगी या थोड़ा आगे पीछे लाइक 28 से भी काउंट हो होगा? सकती है, मैंने जस्ट रैंडमली ली है। So फिर भी 29 से 1 तक भी जा सकते हो, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड संक्रांति। लाइक जैसे हम वो कस्प डिग्री को काउंट करते थे, जितनी ज्यादा कस्प डिग्री होगी एकदम एंड वाली डिग्री, वो ज्यादा संक्रांति दोष हो जाएगा। और ज्यादा मीन सन इज विदाउट क्लोथ्स, थिंक लाइक दैट। गॉट इट। हमारे देवता ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे किंग ने कपड़े नहीं पहने हुए। जस्ट इमेजिन हाउ disgraceful for us to see our God without clothes. Inauspicious, right? मैम और 1 से ऊपर हो जाता है डिग्री तो वो तो फिर प्रथमा में आ गया ना। लेकिन फिर भी प्रथमा को भी शिवा का दोष लगता है, तो तभी मैंने स्टार्ट कहां से किया, चतुर्दशी, अमावस्या एंड प्रथमा। संक्रांति तो वो कोई संक्रांति कोई तिथि नहीं है, संक्रांति एक योग है। ठीक है, कि इस दिन संक्रांति होती है, हम लोग को पता है ना संक्रांति पे। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति पर जाके मंदिर में चावल, खीर, चीनी का हमेशा दान देते रहो। अगर आपके चार्ट में दोष नहीं भी है कोई, तो भी ये देते रहोगे ना। पंडित जी को दे आओ जाके, बाहर जो गरीब बैठे होते हैं, जो भीख मांगने वाले, उनके हाथ में पकड़ाओ। मीन्स यू हैव टू गिव दैट विदाउट सीइंग कि आपका मून कैसा बैठा है। अब मिल्क तो मून से है, अब चावल तो नहीं देखना है, बस जस्ट आपको बस ये पंचांग हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई रिलेट नहीं करने वाले उस एस्ट्रोलॉजी को, हमारे सारे पंचांग के उपाय होने वाले। ठीक है मैम, कैन यू रिपीट दिस, व्हाट ऑल डू वी हैव टू डोनेट? चावल, चीनी एंड दूध। ठीक है, अगर हो सके तो खीर बना के दे आओ, और अगर नहीं है टाइम खीर बना के देने का तो केवल रॉ दे आओ, पंडित जी के हाथ में पकड़ा आओ, माथा टेको, मंदिर में जाओ, माथा टेको एंड पंडित जी को पकड़ाओ प्रणाम करके, या फिर कोई गरीब को जो बैठे हैं, जो नहीं भगवान को दे सकते हैं। हाँ, भगवान को भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, वो पंडित जी को ही तो जा रहा है ना। ठीक है, just give me 1 minute. Not able to join, Deepika is saying. मेरा भी 2 बार कटा है एक्चुअली, सडनली बीच में कट गया, and then I was not able to join from the iPad, तो मेरे को टाइम I am there now. Hello मैम। अच्छा हाँ, आप वही ना आपका मैसेज। मैं आ गई जी। थैंक यू। हाँ, ओके। मेरा भी मैम 10 मिनट के लिए कट गया था।
नहीं तो नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है कि आपका कुछ पुअर हो या कुछ, नहीं, उससे भी हो इतने सकता सारे लोगों का इकट्ठा नेटवर्क तो नहीं है। इशू अच्छा, होगा। हो सकता है, हाँ, हो सकता पहले है, हो कभी नहीं सकता है। कटा, आज पहली बार ऐसा हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, एक्चुअली ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है ना, तो यहाँ का वो मैम मेरा भी कटा था। डिफरेंट सिस्टम होगा, बट आई विल सी टू इट कि ऐसे दोबारा ना हो। ठीक है? ओके? ऑलराइट। अच्छा, चलो अभी किसी का चार्ट लगाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा संक्रांति दोष और ये अमावस्या दोष पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं, डे वॉर को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोग सैटरडे संडे को अच्छे से अपने डे के वॉर को देख के अपनी हेल्थ को प्रिडिक्ट कर पाओ कि कैसी आपकी हेल्थ है। ठीक है? Ma'am, I have a chart for Amavasya if you want to put. ठीक है, ओके। तो पहले रूपाली जी आपका लगा लेते हैं, ठीक है? रूपाली जी, आर यू देयर? आई थिंक अब रूपाली कट गई है। रूपाली है क्या यहाँ पे? नहीं अभी है। आई। नेहा, आप दे दो। रूपाली आ गई है। नेहा, Okay, ma'am. मैम दो Ma'am, क्या? yeah. हाँ, नेहा नेहा जी दे रहे हैं क्या? मैं दूं? नहीं, आप नहीं, पहले दे दो, दो रूपाली जी, फिर मैं दे आप दूँ। दे दो रूपाली जी। मैम 6 में ओके, 6 में 1978। अच्छा, टाइम 4:30 AM। आप देखोगे कि जो भी ये दोष होगा ना, जनरली उनका बर्थ मॉर्निंग टाइम का होगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि चेंज कर रहा होता है ना। प्लेस नासिक, महाराष्ट्र। ओके, इज इट विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। सो शी इज फ्राइडे बॉर्न। यस। मुझे थोड़ा सा कुछ स्ट्रेप्सिल खा लेती हूँ, बहुत दिन से मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये योगा है, ये तो योगा, अच्छा तिथि, सॉरी, ठीक है, तिथि इज कृष्ण चतुर्दशी, ठीक है, अमावस्या नहीं है लेकिन चतुर्दशी है, ठीक है। तो ये चतुर्दशी में शिवास कर्स ऑफ थर्ड आई डिस्ट्रॉय मैरिड लाइफ, मैरिड नो सेक्स लाइफ, मतलब इश्यूज इन दैट ऑल्सो, won't enjoy life, won't enjoy relationships, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस है, इनका वार लॉर्ड, ठीक है। अब वीनस कहाँ पे है, कौन प्रिडिक्ट करेगा? चलो, इतना सिंपल है, क्योंकि आप लोग अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हो, तो आप लोग शुरू से ही प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैम, वीनस अपने वीनस ही इज, घर में बैठा है and it's in the third house and it is also the lord of the eighth house. So वैसे भी married life disturbed है and otherwise also it is going to have struggles and pains and sufferings and family भी issues रहेंगे because third house is this thing.
वीनस खुद भी उसी का अच्छा, ही। अगर आपके पास ऐसे चार्ट आता और आप वीनस को देखते तो आप क्या बोलते कि वीनस तो अपने ही घर में बैठा है, ये तो हाँ, बहुत ये विनर अच्छा से वीनस डिसऑर्ट हो जाता है, ये तो अलग ही बात तो अब होगी। समझ में आया कैसे पंचांग काम कर रहा है। मैम लेकिन आपने उल्टा तो काम चार्ट कर रहा है देख ना के ये, हाँ पूरा उल्टा हो गया। अभी ऐसा लग रहा है जितने प्रिडिक्शन किए हैं सब रॉन्ग होंगे फिर लोगों के। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि पंचांग इज सो सो इम्पोर्टेंट। लोगों को लग रहा है कि ये मैं पंचांग पंचांग क्यों रट लगाए जा रही हूँ। अब आपको क्लियरली समझ आना शुरू होगा कि चार्ट खुलते ही आप कहोगे इसका वीनस तो यार बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा है, स्वराशि का होके बैठा है। पैर नहीं। हाँ, और क्या क्या तिथि मतलब रिलेशनशिप्स, चतुर्दशी, वार और चतुर्दशी को मिलाया और प्रिडिक्शन किया मैरिड लाइफ इश्यूज, सफरिंग, हेल लाइक सफरिंग्स। रूपाली बताओ। मैम इसमें आप मैरिड यस लाइफ को मैम। क्यों ये कह रहे हो? जैसे अगर थर्ड हाउस में है तो वहां पे आपके सिबलिंग्स और उससे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हम? चतुर्दशी का कौन सा दोष है? हम लोग पंचांग पढ़ रहे हैं सुलक्षणा। मैम ये तो फिर सारा ही माइनस हो गया, हम तो वहीं अटके पड़े थे, ये और तिथि ने और मार Oh, दिया। that is what advanced astrology is. This is how astrology works. एडवांस एडवांस एडवांस, कितने लेवल्स अभी आपको और आगे जाना है? अभी तो ये सेकंड लेवल स्टार्ट हुआ है। अभी समझ आया यस मैम। हाउ धन्य मैम, धन्य। थर्ड लेवल में फिर गेम चेंज हो जाएगा सुलक्षणा जी। नहीं, थर्ड लेवल में गेम चेंज नहीं होगा, प्रिडिक्शंस के लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे और आपको और एक्यूरेसीज का पता चलेगा कि और कैसे काम करती हैं चीजें। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, है, लेकिन इसने तो मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि हम तो थर्ड हाउस से तो मैरिड लाइफ देखते ही नहीं है, ना ही हम एट्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ मैरिड हाउस। लाइफ कहां से आ गई भाई? क्यों? क्योंकि तिथि लॉर्ड इज कंसिडर्ड फॉर इमोशंस, रिलेशनशिप्स, पंच अंग। तो पांचवें अंग में ये वाटर एलिमेंट है तिथि, जो हमारी शादीशुदा, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी पार्टनरशिप्स को दिखाता है। तिथि लॉर्ड सेज अ लॉट। तो यहां तिथि लॉर्ड से हमने प्रिडिक्शन किया है सुलक्षणा जी, चार्ट से नहीं किया। तभी मैंने कहा जब भी खोलो अपना कोई भी ऐप, सबसे पहले डाइव इनटू पंचांग। भाई कौन से तिथि का बॉर्न है ये बंदा, कौन से वार का बॉर्न है, आपको आधे से मैम ज्यादा प्रिडिक्शन ऐसे ही मिल जाएगा। आज आपने एक्यूरेसी देख ली। रूपाली जी आप बताइए, डेथ लाइक सफरिंग्स है इनकी मैरिड लाइफ में। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी भी इतना नहीं, 26 ईयर्स हो गए मैरिज को, बट अभी भी उसको ऐसा लगता है कि कहीं छोड़ के भाग जाऊं, यानी ऐसी सिचुएशन है उसकी। हाँ, कोई सेटिस्फाइड नहीं रहता, और एक्चुअली उसको प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा ओवरी, जैसे लोअर पेन जो बोलते हैं ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और बच्चा भी 9 साल के बाद हुआ है उसको, और वो भी आईवीएफ से हुआ है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से चतुर्दशी ने काम किया। Yes, ma'am. ठीक है, गॉट इट। मैम बट जस्ट अ क्वेश्चन ओवरीज दैट एंड ऑल देखो, आपका इनका 7th 8th हाउस में 7 नंबर राशि है। अब आप अपनी एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हो। थिंक थिंक थिंक, कितना थिंक कर सकते हो? मैम 8th फिफ्थ हाउस में भी मार्स और ये है ना, और मार्स भी है, तो बच्चे में आईवीएफ। भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की जितनी ट्रिक्स हैं वो सारी घुसा दो, तो और सारी प्रॉब्लम्स को भी आप मैम रिलेट सिंस कर 7th दो। हाउस में राहु है तो हम वैसे भी बोलते तो ना कि मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन यहाँ तो आपने केवल तिथि देखते हुए बोल दिया। कितने लोगों की यस, मैं राहु होता है, लेकिन जब वो एक्टिव होगा तभी तो काम करेगा ना। यहाँ तो बिना एक्टिवेशन के ही वो काम कर रही है चतुर्दशी। राइट। राहु जब उनकी दशा में एक्टिवेट होगा तभी तो उनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ना, अदरवाइज तो वो बेचारा चुपचाप पड़ा हुआ है 7th हाउस में।
तो लेकिन पंचांग आपको पूरी लाइफ की पूरी हिस्ट्री बता देता है कि भाई इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, इनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो इसीलिए पंचांग देख के पंडित जी सारे उपाय करवाते थे। बच्चा हुआ, भाई इनका पंचांग ये आया है, भाई इनकी ये पूजा करा लीजिए, ये पूजा करा लीजिए। जितने लोग मानते हैं वो करा लेते हैं, और जितने लोग नहीं मानते वो कहते हैं हम लोग बिलीव नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। एंड देन द पीपल सफर, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। जब तक हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते थे, हम लोगों ने भी नहीं माना, लेकिन आज जब हम देखने लग गए कि वाकई ये बातें होती हैं, तो अब हम उसको उपाय में बदलते हैं। अब रूपाली जी क्या उपाय दीजिएगा अपनी बहन को? मैम हवन कराए। अग्नि। अभी मैंने एक रेमेडी शेयर की थी ना, सिंपल। खीर हाँ, दान करना। अपनी देवता को हमें किसका कर्ज है? शिव हमें जी शिवा का कर्ज है। शिवा। शिवा को किसी भी फॉर्म में पूजो, शिवा को खुश करना है। चाहे अग्नि देवता को अप्रोच लगाओ कि प्लीज मेरी अर्जी आगे पहुंचा दो। दिस इज ऑल कनेक्टेड टू योर बिलीफ। आप कितना बिलीव करते हो इन मॉम, चीजों में। इसमें मंत्र चैंटिंग भी हेल्प करेगी, राइट? मंत्र चैंटिंग तो ऑलवेज हेल्प, प्रीति। यहाँ पे महामृत्युंजय का Yes. जाप जो कि शिव जी का बहुत पावरफुल Favorite जाप है, उसको एवरी डे कम से कम 108 बार एवरी बोलना डे करो। चाहिए। मैंने जो मंत्रास की लिस्ट दी थी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, उसमें देखो कितने करने हैं, उनको वो करवाओ। अगर वो नहीं कर पा रहे मीन्स कि उनको अभी भोग के जाना है। नहीं मैम, मैं हमेशा वो बोलती तो हूँ, वो कितने लोग रेमेडीज स्पिरिचुअल। नहीं कर पाते हैं क्योंकि गॉड ने अभी उनको सफरिंग और देनी है, इसलिए वो कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए लड़ पड़ो गॉड से कि मैं करके रहूंगी, आप कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा, मुझे वो रेमेडी करनी है, दैट्स इट। आप करो एंड फील द डिफरेंस। ठीक है, चलो अभी कौन दूसरा दे रहा था चार्ट? थैंक यू सो मच मैम। मैम आई। हाँ, यस नेहा, टेल मी। Just a second. Ma'am, 24th June 1979. आप जानते हो उनके बारे में? Yes, yes. Ma'am, उनका अभी पढ़ा है and I know her also. 1979। 24th June. हाँ, टाइम? Time, ma'am, 12:42 a.m. As in morning 00:42 a.m. प्लेस? Place Siliguri. Siliguri. ओके, सो तिथि इज अमावस्या, रूल्ड बाय राहु। अच्छा, अभी हम लोग राहु पे नहीं आए, केवल हम अमावस्या देख रहे हैं और चतुर्दशी देख रहे हैं। हमने उसके लॉर्ड को भी उठाया ही नहीं है। पिछले वाले चार्ट में भी हमने उसके लॉर्ड को उठाया ही नहीं। वो हम लोग तिथि में समझेंगे, जब हम लोग मंडे को तिथि का चैप्टर करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि वो लॉर्ड कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इनका बताओ कौन प्रिडिक्ट करेगा? इनका डे लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। शनि कहाँ है? 5th हाउस में मैम। शनि एंड राहु बोथ। राहु के साथ। और राहु भी है वहीं पे, मींस तिथि लॉर्ड भी वहीं पे है और इनका वार लॉर्ड भी वहीं पे है। यही चार्ट है ना Yes, ma'am. नेहा? Yes, ma'am. यही है चार्ट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, अब क्या इश्यू होना चाहिए इनकी लाइफ में? बच्चों से रिलेटेड। हाँ, और डिलेस। एक तो 5 नंबर के साइन में भी है, 5 नंबर में भी है, सैटर्न राहु। आप ये तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखोगे कॉम्बिनेशन देके, लेकिन ये दशा में एक्टिवेट होगा तब 5वें हाउस को हिलाएगा। लेकिन पूरी लाइफ के लिए इनको जन्म मिला है अमावस्या का,
मीन्स बच्चों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहनी है। सैटर्न कौन कौन सा हाउस का लॉर्ड है? 11th and 12th. 10th 12th. ना 10th and 11th. 10th and 11th. अच्छा चलो, और आगे बताओ और क्या प्रॉब्लम होगी? मैम इनके करियर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, और बड़े भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यस, बताओ नेहा, तुम बताओ। मैम मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल है मैम इनका। हम लोगों ने एक पॉइंट भूल लिया। तिथि लॉर्ड इज सीन फॉर व्हाट? मैरिड लाइफ। ठीक है, यहाँ संक्रांति दोष तो देख ही रहे हैं, ठीक है, तिथि लॉर्ड को भी साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। अमावस्या ये तिथि लॉर्ड भी है, ठीक है। तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम अमावस्या वाले लोगों को शिवा का कर्स है। इश्यूज इन मैरिड लाइफ, जैसे ही मैंने सेशन शुरू किया था, जब ये संक्रांति योग का, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? चतुर्दशी, शिवास कर्स, थर्ड आई ओपन, मैरिड लाइफ, सेक्स लाइफ ही वोंट बी एबल टू एंजॉय, अमावस्या, नरक, लाइफ लाइक हेल इन मैरिज, इश्यूज इन मैरिड लाइफ। एंड आगे फिर प्रथमा तक चले जाते हैं। अमावस्या के बाद क्या आता है? प्रथमा, प्रथम तिथि, मीन्स कर्स कंटिन्यूज स्टिल प्रथमा, मीन्स ये मैरिड लाइफ का इशू तीनों तिथिस पे पड़ गया। तो मीन्स किसी का भी आप चार्ट खुले, पंचांग खुले, और अगर आप चतुर्दशी देख लो, अमावस्या देख लो, या फिर आप प्रथमा देख लो टचिंग, आप आराम से उनको बोल सकते हो कि इनकी लाइफ में मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कितनी डिग्री पर है? सन मैम 8 सन, लेकिन 8 डिग्री पे है ना? हाँ, सन 8 डिग्री पे आ रहा है। चित्र अमावस्या, ओके, तो यहां पे संक्रांति दोष नहीं है, क्योंकि सन 8 डिग्री पे पहुंच चुका है, मतलब सन ने बहुत पहले ही कपड़े बदल के चेंज कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे संक्रांति दोष नहीं है, यहाँ पे अमावस्या दोष है, ठीक है। ओके, या देख लो तिथि में, या मैंने तीनों तिथि का बताया आपको साथ साथ समझाने के लिए कि कैसे सन अपने, जब राशि बदलता है तो वो कैसे अपने कपड़े बदलता है, और जब वो कपड़े बदल रहा होता है उस दौरान की जो डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड संक्रांति दोष। जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था इतनी डिग्री से इतनी डिग्री तक, लेकिन तिथि में वो दोष लग गया मैरिड लाइफ का, ठीक है। गॉट इट? मैम क्लियर? मतलब नटशेल इज दैट कि अमावस्या, संक्रांति और प्रथमा तिथि मैरिड लाइफ इशू देगा ही देगा, जिसके भी संक्रांति इज नॉट अ तिथि, संक्रांति इज अ दोष। दोष, मतलब वो सन की तिथि पोजीशन। तो हाँ, हमारी चतुर्दशी है, अमावस्या है, और फिर प्रतिपदा है, ये तीन को क्रॉस करता हुआ सन आगे बढ़ रहा है। बट मैरिड लाइफ का इशू यही, बाकी अमावस्या और प्रतिपदा इस तिथि में भी लोगों को रहेगा, ऐसा रहेगा, ओके, ठीक है। अमावस्या में सबसे ज्यादा किस में रहेगा? चतुर्दशी में, और जैसे जैसे बढ़ेगा अमावस्या पर भी आएगा, और प्रतिपदा पे भी असर जैसे कर्स कंटिन्यूस बोला ना, प्रथमा पे भी आएगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रथमा का भी चार्ट है, क्योंकि आज हम लोग तिथि को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ने मिक्स कर दिया ना, क्योंकि मुझे समझाना था संक्रांति कैसे होती है, तब मुझे तिथि को पकड़ना पड़ गया। अदरवाइज संक्रांति दोषा इज व्हाट आई शोड यू ऑन द व्हाइट बोर्ड, दैट डिग्री व्हेन सन चेंजेस हिज क्लोथ्स। मैम एक और चार्ट लगाएंगे? I have the Prathama Tithi wala.
तो अभी देख लो, अमावस्या वाला देख लिया आप लोगों ने, तो आपको पता चल गया ये संक्रांति वाला दोष नहीं है। किसी के पास संक्रांति दोष वाला है क्या कोई चार्ट? I have the Prathama Tithi wala. उसमें सन की डिग्री चेक करो। Sun is at 16 degrees लेकिन हाँ 16 डिग्री पे है। हाँ, तो वो फिर वो तिथि वाले चैप्टर में आप समझोगे 16 डिग्री पे वो कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग केवल संक्रांति दोष को पढ़ रहे हैं। आज के चैप्टर संक्रांति दोष पे है, सो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तिथि जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तब आप समझोगे कैसे तिथि काम करती है। ठीक है, किसी के पास है संक्रांति वाला, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया इतने से इतने डिग्री संक्रांति दोष वाला? मैम संक्रांति तो नहीं, अमावस का है मैम, अगर आप वो डाल के देखें उस पे लग रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो बेटा। मैम 28 में भाई आप अमावस्या वगैरह सब देख के तो क्लियरली बोल सकते हो कि भाई मैरिड लाइफ के इश्यूज हैं। इतना एक्यूरेट होता है ये पंचांग। हाँ, डेट, ईयर? 2014। अरे ये तो बच्चा है अभी। मैम मेरे तिथि तो लगेगी, तिथि तो जन्म से लगी मैम। नहीं तो अभी शादी नहीं हुई है तो कैसे देख पाएंगे फिर? मैं उपाय कर लेंगे ना पहले। अच्छा ठीक है, सन at 0 डिग्रीज वाला एक चार्ट है मेरे पास। अच्छा ठीक है, पहले ये वाला लगा लेते हैं। बर्थ टाइम बोलिए सुलक्षणा जी। मैम 10:51 PM। 10:51 PM। प्लेस? दिल्ली। क्योंकि पीएम वाले तो संक्रांति दोष हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि सन डिग्री जब चेंज करेगा तो हाउस चेंज करेगा कंप्लीट करके सुबह में। ठीक है, तो अभी सन की डिग्री 13 है, ये संक्रांति दोष नहीं है, लेकिन ये अमावस्या का बॉन है। ठीक है, मैम तो ये चार्ट, अमावस्या ये 2 बजे तो छोटा बच्चा है, इसको क्या बोलोगे आप? अभी पहले चलो वार देख लो, तिथि का वार कौन से है? राहु है। ठीक है, और राहु के साथ तिथि का लॉर्ड राहु और केतु। राहु जब भी तिथि का लॉर्ड बन जाएगा तो राहु वैसे ही मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा। लेकिन सपोज करो, चलो एक थोड़ा सा एक और क्लू दे देती हूँ आगे की क्लास के लिए। तिथि तो हम लोग वैसे मंडे को पढ़ेंगे। सपोज करो आपकी तिथि का लॉर्ड वीनस है और वो राहु केतु के एक्सिस में है, तो भी मैरिड लाइफ के इश्यूज देगा। ये एक फर्दर स्टेप हो गया। ठीक है, तो इनकी मैरिड लाइफ के इश्यूज होंगे। तो अभी इतने छोटे बच्चे का मत चार्ट प्रिडिक्ट कराओ, पेरेंट्स भी बेचारे परेशान होंगे। तो इनको बोलो अभी तो बेटी है बेटा है? अभी तो 10 साल का है यार, 10 12 11 साल का 11 साल है ना। ये तो मैम 2 बजे पैदा हो रही थी, 2 बजे पैदा हो रही थी, मैंने होने ही नहीं दी। मैंने कहा ना आज की तिथि और निकालनी किसका? है, पर निकली नहीं मैम, ये जैस 11 आप बजे बोल हो रहे ही थे ना गई। चार्ट? I have one with sun at 0 degrees, लेकिन उसकी तिथि द्वितीय आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, मुझे 0 डिग्री वाला चाहिए। 17th October। ओके, क्या 17 अक्टूबर 1997। 1997 11:59 AM। Can others please mute? बहुत disturbance आ रहा है। प्लेस? And the place is रूपनगर पंजाब। रोपड़ या रूपनगर पिकअप करता है।
रूगी आ रहा है। स्पेलिंग क्या लिख रहे हो रूपनगर की? RUPNAGAR। हाँ, ठीक है। तो इनका सन देखो, एकदम एग्जैक्टली 0 पॉइंट। आपने बोला था ना नेहा दिखाता है, कौन बोल रहा था कि Ma'am, जोड़ा I में was saying वो हाँ, तो दिखा तो रहे, ये देखो 0.7 डिग्री 7 मिनट्स, 0.7 है ना। तो ये एकदम एग्जैक्टली संक्रांति दोष है। ठीक है, चलो हम लोग तिथि को नहीं देखेंगे यहाँ पर, हमें वार लॉर्ड से मतलब है केवल, राइट। वार लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। Venus। वीनस कहाँ पे है? 12वें घर 12th में। हाउस 12th में house। है। और लॉर्ड कहाँ मार्स। कहाँ का है? और इसका एक 6th 6th 11th हाउस। हाउस and का और 6th and 11th। 11th का। का। ठीक है, तो अब क्या इनको क्या लगेगा संक्रांति का दोष कहाँ कहाँ की, किस किस एरिया में इनको प्रॉब्लम होगी? हेल्थ इनके फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत दुनिया भर के झगड़े रहने वाले हैं, पहला। चलो अब दूसरा कोई और बताओ। लोन्स बहुत मैम होंगे इनकी मैम। बैंक लोन्स, राइट। जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकता है इनके। यस। इनकम सोर्स यानी जॉब से अच्छा नहीं हो सकता। यस, 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है। और लॉसेस भी काफी होते होंगे, खर्चा वगैरह, एक्सपेंसेस। और so बेडरूम this में हाँ, this boy बेडरूम में is भी काफी। actually he's not married, okay, he's my nephew, he's अच्छा, not married। अभी तो अभी वैसे वहां पे अभी एज देख रही हूँ, एज भी तो कोई ज्यादा नहीं है, इट मतलब इज 30। 27 28 पता नहीं कितने का हो गया, अच्छा, 28 का हो जाएगा इस साल, है ना। हाँ 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 97 born है। हाँ। So the thing is, a very bright child, ठीक है, हम्म। in his 12th he got a 99.7% or something like that। ओ वाह। उसके बाद उसने he did not take up the science stream because he wanted to go into finance, so he did his BCom honors। अच्छा। अब एक तो ये जब 2 साल का था तब इसकी इंटेस्टाइन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, so they had to operate on him where they had to cut off some part of his small intestine and इंटेस्टाइन कहाँ से देखते हैं? intestine is from the sixth से यस, देखेंगे क्योंकि पेट वहीं सारी पे आ गया। इंटेस्टाइन ही 6 है ना, पेट है ये तो। हाँ ये सारी हाँ इंटेस्टाइन जहाँ खाना पचता है वो तो यही है ना। हाँ। हाँ। सो अच्छा, उसके बाद इस बच्चे अभी ही वांट्स टू डू हिज सीए। ये बच्चा मतलब बीइंग अ टॉपर, एवरी टाइम ही गोज फॉर हिज एग्जाम इसको कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो इसको कुत्ता काट जाएगा एक रात पहले, या इसका अच्छा। एक्सीडेंट हो जाएगा एक रात पहले, या इसको ही वाज रनिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल, वहां गिर गया, पूरी चोटे वोटे सारी लगवा के वापस आ गया। या जो प्रॉब्लम इसको 2 साल पे आई थी, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर जब एग्जाम देने जा रहा था, उसको अगेन सिवियर स्टमक एक हुआ, ऑल नाइट ही स्पेंट इन द हॉस्पिटल एंड वो एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पा रहा, जॉब छोड़ के आ गया इस चक्कर में कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जैज, यू आर इंटेलिजेंट, यू टेल मी। अभी उसका संक्रांति योग तो आपने दिखाई दिया है इसका, हाँ हाँ, एंड लेकिन हाँ वो तो मैंने दिखा दिया, लेकिन किस हाउस से रिलेटेड सारी चीजें हो रही हैं? 6th lord sitting in 12 नो 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 along नो, with लॉर्ड पे Mars। जाना ही नहीं है, हमें तो देखना है केवल वार लॉर्ड को। यहाँ पंचांग करने आए हो, एकदम अच्छा एस्ट्रोलॉजी हाँ के सारे रूल्स भूल के यहाँ पे पंचांग में घुसना है केवल। हाँ, तो बार लॉर्ड तो 12वें घर में बैठा हुआ है 12वें घर में है, पहले तो एक्सपेंसेस दे रहा है, ठीक है। एंड हाँ, एंड मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो सर्जरी तो हो ही चुकी है इसकी एक बारी, है ना। एंड 11वें का भी लॉर्ड है, बट अभी आई थिंक इज टू यंग टू शो एनी काइंड ऑफ गेम्स एज सच।
अभी जॉब उसने करी थी बीच में, बदन अभी छोड़ के आ गया है इस लेकिन बार आई वुड सजेस्ट कि यहाँ देखो आप 11th हाउस इज बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड विद गुलिका मांडी ऑल्सो, एंड हाँ 6th हाउस इंटेस्टाइन का होता है, कॉम्पिटिशंस का होता है। दैट हाँ आंसर आई वाज लुकिंग फॉर, कॉम्पिटिशंस का। तो हाँ संक्रांति योग के करके वीनस बीइंग द लॉर्ड ऑफ वार, being the lord of sixth, creating troubles in the 6th house. कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा, कुछ ना कुछ हो जाता है इसको। तो अब इसका ये उपाय करवा के देखो एक बार, एंड कम ठीक है बैक। ठीक है, करवाओ एक बार और देखो कि आपको रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लगातार करना पड़ता है। मींस ऐसे नहीं कि एक बार किया तो हो गया। मैंने बोला ना तो कि ये फ्राइडे के फ्राइडे कराएं, बिकॉज वीनस का why not वीनस का every day? हाँ जी, Why not every day? अच्छा किसी भी दिन करा लें, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, why not every day? रोज ओ यार, बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ वही, तभी तो ऊपर वाला नहीं करता ना, वही तो कन्विंस करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष है। तो मैम ये रोज पर अगर मदर गिव्स अवे द राइस शुगर एंड मिल्क टू द मेड एवरी अगर डे, मदर बैठ जाए हवन करने अग्नि देवता को, तो ये कम से कम पास में बैठ तो सकता है ना। डेली हवन नहीं हवन तो नहीं करेंगे, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। एंड नॉट हवन दैट वाला, बड़ा वाला हवन, वो जो घर में नहीं छोटा घर सा में लाके। वो नहीं करेंगे, वो हमारे फैमिली में वो एक्चुअली है ही नहीं ना, तो वो अच्छा लोगों को अच्छा, कन्विंस ओके, करना ओके। बहुत मुश्किल है कि हाँ भाई हाँ हवन हाँ। करो। तो फिर सो ठीक है, आप एक काम करो ना, आप अब बोलोगे बीइंग द फैमिली, तो फिर शिवा को भी नहीं मानेंगे। हाँ एज सच तो नहीं मानते, आई मीन दे नॉट ओवरली रिलीजियस इन आवर फैमिली, ऐसे ओवरली रिलीजियस कोई भी नहीं है। सो अपना एक उम्र के बाद सारे पाठ करना शुरू करते हैं, बट उससे पहले कुछ नहीं हाँ होता। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है। तो अभी तो फिर बिना कुछ किए तो कुछ होगा नहीं ना, या तो फिर वही है कि फिर वही मैं अल्टीमेटली बोलती हूँ, सिख फैमिलीज के लिए सुखमनी साहब का पाठ, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि जैसे सिख रिलीजन में ना हवन करते हैं, ना बहुत ज्यादा शिव की पूजा करते हैं या कुछ, लेकिन एटलीस्ट दे कैन थिंक ऑफ द सूर्य भगवान और शिव और गुरु नानक देव जी, एंड जस्ट टेल हिम टू send his or her prayers to Shiva and bless them, and कि इस जो दोष से मुझे मुक्ति मिले, ठीक है ना। क्योंकि करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब करेगा। ये दिस इज द एक्यूरेट संक्रांति दोष आई वाज सर्चिंग फॉर इन द चार्ट। मैं इसी को ढूंढ रही थी, देखो एकदम परफेक्ट संक्रांति दोष इस चार्ट पे लगा हुआ है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलो अब मैं स्टॉप शेयर करूं कि किसी और को भी चार्ट देना है? इसमें जैसे नजर नहीं आ रहा तिथि क्या है इसकी, तिथि। ओके ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और शुड आई एंड द सेशन? मैम वो मैम अमावस्या का इसी जो वाले आपने चार्ट बोला, पे तिथि क्या थी? इस वाले चार्ट पे तिथि क्या थी मैम? हमें नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। प्रीति यू आर नॉट ऑडिबल। मैम आई एम सेइंग कि अभी जैसे हमने तिथि में अमावस्या का देखा, तो अमावस्या के लिए भी यही रेमेडी सजेस्ट होगी या उसके लिए कुछ और होती है? नहीं यही है, ये तीनों के लिए, ये तीनों गंडंता, जितना भी मैंने बोला ना, इसको हाँ। गंडंता पॉइंट बोलते हैं। जब सन इज गोइंग टू चेंज हिज क्लोथ्स, संक्रांति से ऑलवेज याद रखना, सन अपने कपड़े बदलने जा रहा है और दूसरी राशि में जा रहा है। सो दे हैव टू डू, शिव जी की ब्लेसिंग्स लेना है उनको। हाँ, थ्रू और अग्नि, थ्रू through अग्नि। ओके। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनका दिखता अमावस का बहुत सारे होते हैं, हाँ, उनको लाइफ में और बहुत प्रॉब्लम उनको दिख रही काफी होती सारी है। प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम सबसे पहले आप बोल सकते हो अमावस्या देखते ही। तो फिर मैम ऐसे में तो उनको फिर जो जैसे जैस बोल रहे हैं कि
यंग बच्चे होते हैं वो रेडी नहीं होते मानने के लिए, पर फिर उनके मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा तो ऐसे। वही है, फिर वही है कि फिर मैनेज करना या चाहिए। तो माँ बाप करें, लेकिन हर क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। जैसे जैज बोल रही है ना, हाँ। बीइंग इन अ सिक फैमिली, तो दे डोंट बिलीव इन सच। नहीं, some nowadays it's a modernized में ना, they don't believe in all this thing, मतलब they, हाँ, this is the root हाँ, मॉडर्न definitely। बच्चे भी नहीं करना हाँ, चाहते, तो बहुत इवन क्योंकि पेरेंट्स, मतलब हमारे एज के भी बहुत, वो जो जैज बोल रहे हैं ना, बहुत देर के बाद उनकी आंखें खुलती है हाँ। 50+ में जाके। फिर पता है मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी प्रीति, क्योंकि यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कोई या ऐसा कार्मिक सर्कल है कि वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको फिर चेतना नहीं उसमें है। वो मैरिज ब्रेक होती है, फिर उनका रीमैरिज होता है, ये साइकिल चलता रहता है। व्हाट द लेसन दे हैव टू लर्न, दे आर नॉट गेटिंग टू गो थ्रू इट ना। तो इसका हाँ। कॉर्ड कटिंग यही है कि आप उसको ये करो और रिलीज हो जाओ, राइट। अच्छा, आपने देखा है ना, जब बच्चा खेल रहा होता है तो बच्चे को हम लोग बोलते हैं, अरे बच्चे उस टेबल पे मत चढ़ो, गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन बच्चा फिर भी चढ़ता रहता है और गिरता है और चोट भी लगती है। फिर राइट। चोट लगने के बाद उसको नेक्स्ट टाइम जब मना करते हैं ना कि बच्चे मत चढ़ो उस पे, चोट लग जाएगी, तब उसको लगता है कि यार सही बोला था, अब मैं नहीं चढ़ूंगा। एक्चुअली जब चोट लगती है तब रियलाइज होता है। एग्जैक्टली। अच्छा नरेश, आई हैव वन मोर चार्ट, मैं अभी देख रही हूँ, एक और 0 डिग्री वाला है। दिस अच्छा। इज अ फ्रेंड सन, ठीक है। अच्छा। अब वो ओके। लड़की भी गर्लफ्रेंड भी घुमा रहा है, एंड शादी भी होगी, बट नाउ आई सी दैट उसका सन भी 0 डिग्रीज पे है, तो उसका भी हाँ। वही दोष है। दिस गाय हैज ओवरकम ड्रग अब्यूज, ओ, देख लिया ना। ठीक है। अच्छा चलो बोलो, बर्थ डेटा बोलो। 15 अप्रैल 1991। कितना, मतलब केवल एक दोष देख के आपने चार्ट में डिग्रीज और मतलब पंचांग देख के आपने कितने अच्छे से प्रेडिक्शन कर दिया। टाइम जैस 3:57 AM 3 सॉरी and place is Nasik, Maharashtra। 3:57 AM। AM नासिक। देखो सारे ना संक्रांति वाले आपको एएम के ही मिलेंगे। नासिक। ओके। सन इज एट 0.45 मिनट, मतलब स्टिल इट इज ट्राइंग टू रीच दैट प्रतिपदा तिथि। ठीक है, देखो प्रतिपदा ही आ गया ना इसका, प्रतिपदा पे, शुक्ल प्रतिपदा पे टच कर चुका है। ठीक है, बट स्टिल यू कैन कंसिडर इट एज संक्रांति दोषा। अब वार लॉर्ड देखो, सन वो सन कहाँ पे है? थर्ड हाउस में है, सन लॉर्ड कहाँ का है? 7th का। ठीक है, तो अब इनको क्या क्या प्रॉब्लम रहने वाली है? 7th हाउस से और 3rd हाउस से रिलेटेड, बीइंग द संक्रांति दोषा। हम तिथि पे नहीं आ रहे, तिथि पे तो प्रतिपदा का दोष लग ही गया है, मैरिड लाइफ की कर्स कंटिन्यूस। ठीक है, वो लग गया, उसको अलग रखते हैं तिथि को। अभी हम केवल संक्रांति दोष की बात कर रहे हैं, दैट इज इन द 3rd हाउस। ठीक है, सिबलिंग्स के साथ काफी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, एंड मैरिड लाइफ से रिलेटेड इशू। ठीक है, एंड सन बीइंग द लॉर्ड 5 ऑफ नंबर फिफ्थ। इज फॉर काल पुरुष की कुंडली का 5वां हाउस, तो बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है अगर आप और फर्दर जाओगे तो। अभी आप बताओ क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? मतलब लड़की इसकी घुमा लाइफ रहा में है, क्या चल रहा है? अभी तो लड़की घुमा रहा है। हाँ, तो 91 अभी बॉर्न है ना, तो अभी तो लाइफ शुरू नहीं हुई है ना। मतलब 30 इयर्स तक देखा जाए तो लाइफ के हाँ। थपेड़े पड़ने अभी पता नहीं चलते हैं। 30 के बाद एक्चुअली पता चलता है कि अब लाइफ क्या होने वाली है, क्योंकि आप शादी कर रहे होते हो, फिर बच्चे पैदा कर रहे होते हो, फिर तब एक्चुअली रियल स्ट्रगल शुरू होता है लाइफ का, राइट? तो ड्रग्स का भी आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, he has gone through that drugs वाला phase in college,
फिर उसको कॉलेज से लॉ पढ़ रहा था यहाँ पे चंडीगढ़ में, उसको वहां से निकाला। एंड आई थिंक प्राइवेटली उसने कुछ अपनी ग्रेजुएशन तो कर ली, बट देन ही सुधरोड एंड ही वेंट डिड हिज एमबीए। अभी उसकी जॉब पूना में लगी हुई है। जॉब वाइज फाइनली ही सीम्स टू बी डूइंग वेल। मतलब अभी मदर कहती है कि नहीं, अब उसका पे पैकेज भी अच्छा हो गया है एंड ही इज डूइंग वेल एंड ही इज डेटिंग अ सिंधी मुस्लिम गर्ल। सिंधी मुस्लिम गर्ल, अच्छा। हाँ, वो मतलब पता नहीं, ये तो पहली बार सुना है मैंने कि वो सिंधी है बट वो मुस्लिम है। एंड अच्छा, बंगाली मुस्लिम तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन सिंधी हाँ, ये मुस्लिम पहली सिंधी बार। मुस्लिम मैंने भी पहली बार ही सुना था। हाँ हाँ तो आई थिंक सिस्टर के साथ एक बड़ी बहन है हु इज लाइक ओवर अचीवर टाइप्स। वो सिंगापुर में रहती है, तो आई डोंट थिंक ब्रदर सिस्टर की इतनी ऐसा कुछ खटपट भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली दे नॉट वेरी क्लोज। तो हाउ इज द एंड लाइफ ऑफ हर सिस्टर? sister is doing very well, surprisingly. She is doing extremely नहीं नहीं, well. I मतलब mean, यंगर सिस्टर है? नहीं बड़ी है। हाँ तो बड़ी है, मैं तो यंगर का बात कर रही हूँ, यंगर हाँ, नहीं सिबलिंग्स की लाइफ। छोटी नहीं है, सिर्फ बड़ी अच्छा, सिस्टर है एंड शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एंड बाकी बस यही है इसके बारे में जो मुझे मालूम है। माँ तो अभी बाप आप बहुत इनको इनको करवा दो, ये वाला संक्रांति दोष वाला उपाय करवा दो अगर करवा सकते हो, क्योंकि इनकी आगे आने वाली लाइफ में मैरिड ट्रबल्स हैं ही हैं, क्योंकि अब द 5th थिंग इज अगेन, माँ बाप दोनों सवेरे शाम पाठ करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ। अब उनको मैं कुछ और बोलूंगी तो थोड़ा वहां पे नहीं मुश्किल है, नहीं नहीं बिकॉज नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, माँ बाप हाँ पाठ करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको हाँ बोलो अपने पाठ में एडिशन करें, फॉर प्रेयर फॉर हिज सन, बिकॉज दैट, ठीक है। क्योंकि वही प्रेयर्स काम आएंगी ना। जरूरी नहीं है कि ताम झाम करो, ये लाओ, ये हवन सामग्री, ये द इंटेंशन शुड बी क्लियर, योर इंटेंशन ठीक शुड बी पायस। ठीक हमारे है। सिखिज्म में यही बोलते हैं ना, हम लोग तो नहीं कोई अग्नि की पूजा करते हैं या कोई हम लोग जल हम्म, चढ़ाते हैं या शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, नहीं करते ना। तो लेकिन इंटेंशन प्योरली हम लोग अगर सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो हमारी कितने कितने घरों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इजंट इट जस्ट? होती है ना। तो अगर वो कर रहे हैं पाठ तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके उन पाठ में अपने बेटे की लाइफ को ऐड करें, ठीक है। तो दैट वे कि उनका जो संक्रांति दोष है वो उसको ट्रबल ना करे